और पूरा पूर्वांचल आज दुखी है। उनको हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम लोगों के पास कोई शब्द नहीं है, हम लोग बयां कर पावे। चिल्लू पार की सियासत क्या हरिशंकर तिवारी के जाने के बाद बदलेगी, और क्या वो पुरानी राजनीतिक सत्ता, हालांकि ये प्रश्न करने का समय नहीं है, मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन उसके बावजूद मैं पूछना चाहूंगा, क्या ब्राह्मणों के बीच कोई राजनीतिक प्रभुत्व को लेकर के नए चेहरों का आगमन, या विनय शंकर तिवारी को ही हरिशंकर तिवारी के राजनीतिक अस्तित्व के रूप में मान करके उनको आगे बढ़ाना क्या होगा? कभी समूचे पूर्वांचल पर जिनका एकाधिकार था, कभी समूचे पूर्वांचल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति जिनके यहां से होकर के गुजरती थी, और कभी पूर्वांचल की राजनीति में कदम रखने वाले लोग इस हाता में आशीर्वाद लेने जरूर आते थे। मैंने कहा अभी हाता और मैंने कहा पूर्वांचल, तो पूर्वांचल और हाता का संबंध सिर्फ एक व्यक्ति से है, जिसका नाम पंडित हरिशंकर तिवारी है। 1985 में चिल्लो पार से शुरू हुआ सफर लगातार अनवरत 22 सालों तक चलता रहा। चाहे वो कल्याण सिंह की सरकार हो, चाहे राम प्रकाश गुप्ता की सरकार हो, मुलायम सिंह यादव की सरकार हो, मायावती की सरकार हो, या कोई भी ऐसी सरकार हो जिसमें हरिशंकर तिवारी का दखल न हो, उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह संभव नहीं था। उत्तर प्रदेश की राजनीति और पूर्वांचल की राजनीति में हरिशंकर तिवारी का न केवल अपना एक बहुत बड़ा कद था, बल्कि हरिशंकर तिवारी ने जिसे चाहा उसे विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा पहुंचा दिया। अंतिम बार 2004 से 2007 के बीच वह मनोरंजन कर मंत्री के रूप में मुलायम सिंह यादव की सरकार में न केवल सक्रिय रहे, बल्कि पूर्वांचल में विभिन्न जिलों को अपनी मंत्रित्व काल में उन्होंने समृद्ध करने का काम किया। यहां बहुत सारे लोगों का जमावड़ा आप देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को आप देख रहे होंगे, और बहुत सारे लोगों को आप शोकाकुल इस समय देख रहे होंगे। न इस समय इंटरव्यू लेने का टाइम है, न किसी से कुछ कहने का टाइम है, सिर्फ शोकाकुल ये जो नजरें हैं वह अपने उसी मसीहा को देखना चाहती हैं जिस मसीहा के लिए वो यहां पर आई हैं। वह हरिशंकर तिवारी जो कभी राजनीति में लोगों को पैदा किया करते थे, वह हरिशंकर तिवारी जिन्होंने राजनीति में बड़े बड़े सूरमाओं को पैदा किया। आज की राजनीति जो 21वीं सदी की राजनीति है, उसमें तमाम ऐसे बड़े नेता हैं, तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जो हरिशंकर तिवारी के इसी हाथा से न केवल आशीर्वाद लेकर निकले, बल्कि आशीर्वाद के साथ साथ उन्होंने अपनी नई राजनीतिक प्रभुसत्ता भी स्थापित की। हालांकि हरिशंकर तिवारी के दूसरे स्वरूप की बात करें तो हरिशंकर तिवारी के यहां भी परिवारवाद कायम रहा। उनके पुत्र भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी, जो पहली बार बलिया से लोकसभा का उपचुनाव लड़े, चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर के हाथों हारे, लेकिन उसके बाद वो फिर दोबारा पहुंचे खलीलाबाद, जहां से उन्होंने 2 बार सांसदी पर अपना कब्जा किया और देश की संसद में पहुंचे। हरिशंकर तिवारी के दूसरे सुपुत्र विनय शंकर तिवारी, जो उनकी छोड़ी गई चिल्लू पार सीट से राजनीतिक उत्तराधिकारी बने, और उसके बाद उन्होंने कई बार चुनाव लड़ा, लेकिन 2017 में उन्हें वह मुकाम हासिल हुआ जिसमें उन्होंने तत्कालीन पूर्व की सरकार में मंत्री रहे राजेश त्रिपाठी को न केवल हराया, बल्कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक मुकाम हासिल किया। गणेश शंकर पांडे, बड़ा नाम, गोरखपुर महाराजगंज का स्थानीय निकाय हो और विधान परिषद का चुनाव हो और विधान परिषद की प्रभुसत्ता हो, तो गणेश शंकर पांडे को हम कैसे छोड़ सकते हैं। गणेश शंकर पांडे इसी तिवारी हाता के मालिक हरिशंकर तिवारी के भांजे हैं, और गणेश शंकर पांडे ने न केवल राजनीति में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की, बल्कि हरिशंकर तिवारी के आशीर्वाद से बसपा की सरकार में 2009 में न केवल विधान परिषद के सदस्य बने, बल्कि विधान परिषद के सभापति के रूप में भी उन्होंने तिवारी हाता को उस राजनीतिक प्रभुसत्ता का स्वाद चखाया जिस राजनीतिक प्रभुसत्ता को हरिशंकर तिवारी ने 1985 में पैदा किया था। हरिशंकर तिवारी एक नाम नहीं, एक ब्रांड था। पूर्वांचल में ब्राह्मणों का मसीहा कहा जाने वाला, शेरे पूर्वांचल कहा जाने वाला, ब्राह्मण शिरोमणि कहा जाने वाला हरिशंकर तिवारी एक नाम नहीं था, एक ब्रांड था। और हरिशंकर तिवारी के बारे में लोगों से जब हम लोग पूछते हैं
तो हरिशंकर तिवारी को कोई मसीहा कहता है, कोई अपना जनक कहता है, कोई अपना दादा कहता है, कोई पिता के नाम से संबोधित करता है, कोई बाबूजी के नाम से संबोधित करता है। बुजुर्ग हो, युवा हो या छोटे बच्चे हो, हरिशंकर तिवारी ने सबके लिए कुछ ना कुछ किया और सबको कुछ ना कुछ दिया। तिवारी हाता का ये इतिहास रहा है कि जो भी इस तिवारी हाता में हरिशंकर तिवारी के समय में आया वह कभी खाली नहीं लौटा। उसके दरवाजे से कभी वह उसकी झोली हमेशा भर करके ही यहां से गई। हरिशंकर तिवारी का निधन हुआ है। इस बीच हमारे साथ पूर्व मंत्री और कद्दावर किसान नेता पूर्वांचल के राधेश्याम सिंह मौजूद हैं। सर, हरिशंकर तिवारी जी का निधन हुआ, किन शब्दों में हरिशंकर तिवारी को राधेश्याम सिंह याद करना चाहिए? दुख व्यक्त करने हम लोग आए हैं। अभी पता चला है कि प्रदेश के नेता, गरीब कमजोर की आवाज पंडित हरिशंकर तिवारी जी का निधन हुआ और पूरा पूर्वांचल आज दुखी है। उनको हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वो गरीब किसान, मजदूर और कमजोर के नेता रहे। अब उनके रिक्त जगह को पूरा नहीं किया जा सकता है। मैं अंकित मणि त्रिपाठी आपको जब ये हाल सुना रहा हूं तब उस राजनीतिक प्रभुसत्ता के बहुत बड़े प्रभुत्व स्थापित करने वाले पंडित हरिशंकर तिवारी का देहावसान हो चुका है। अब से थोड़ी देर पहले देहावसान हुआ। गोरखपुर का ये तिवारी हाता है। अंबेडकर नगर के पास टांडा के रहने वाला यह परिवार गोरखपुर में अपनी राजनीतिक प्रभुसत्ता को न केवल स्थापित किया बल्कि पूर्वांचल में एक बहुत बड़े राजनीतिक प्रभुत्व के रूप में वह सामने भी आए। हरिशंकर तिवारी की यादें, हरिशंकर तिवारी के विचार और हरिशंकर तिवारी की बातें लोगों को सदा याद रहेंगी। यहाँ पर मौजूद है एक व्यक्ति। सर, पंडित हरिशंकर तिवारी का निधन हुआ, किन शब्दों में याद करना चाहेंगे? पहले अपना पूरा परिचय दें और उसके बाद बताएं किन शब्दों में आप हरिशंकर तिवारी को याद करना चाहेंगे। मैं प्रदीप दुबे बड़ौलगंज से रहने वाला हूँ। हम लोगों के पास कोई शब्द नहीं है हम लोग बयां कर पाए। आज इस दुखी घड़ी में हम लोग बहुत दुखी हैं। कोई शब्द नहीं है। यहाँ से जो आया वो खाली नहीं गया। जी, ये बात मैंने भी कही कि यहाँ से जो आया वो खाली नहीं गया। चिन्नू पार की सियासत क्या हरिशंकर तिवारी के जाने के बाद बदलेगी और क्या वो पुरानी राजनीतिक सत्ता, हालांकि ये प्रश्न करने का समय नहीं है, मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन उसके बावजूद मैं पूछना चाहूंगा क्या ब्राह्मणों के बीच कोई राजनीतिक प्रभुत्व को लेकर के नए चेहरों का आगमन या विनय शंकर तिवारी को ही हरिशंकर तिवारी के राजनीतिक अस्तित्व के रूप में मान करके उनको आगे बढ़ाना क्या होगा? आगे वही होगा। विनय शंकर तिवारी को ही हम लोग मान रहे हैं और आगे बढ़ाएंगे उनको। क्या नाम है आप? हमारा नाम राहुल है। तिहा मोहब्बतपुर से है। नगर तिहा बोला जाता है। किस रूप में हरिशंकर तिवारी को याद करना चाहिए? शेरे पूर्वांचल के रूप में हम याद करते हैं। हमेशा जब नाम आता है तो हम लोग कहते हैं कि विकास पुरुष पंडित हरिशंकर तिवारी हैं। यहाँ से विकास पुरुष चिल्लू पार के जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो एक हम लोग के गांव सटे टाड़ा गांव है। हाँ, शामखोर के पास। हाँ, तो चिल्लू पार क्षेत्र में पड़ता है। वहीं के निवासी हैं। हम लोग दर से कहते हैं कि हम लोग उस क्षेत्र से हैं। हम लोग कहते हैं पंडित हरिशंकर तिवारी हम लोग के क्षेत्र से हैं। अब हम लोग उनके बालक विनय शंकर तिवारी वहाँ से विधायक भी है। हम लोग उनके मान चुके हैं कि हम लोग के यहाँ हैं, उनके रूप में हैं यहाँ पर। क्या नाम है सर? किस रूप में हरिशंकर तिवारी को याद करना चाहेंगे? मेरा नाम अमरजीत यादव है। शेरे पूर्वांचल के रूप में, विकास पुरुष के रूप में हरिशंकर तिवारी जी को हम लोग याद करेंगे। तो ये थे हरिशंकर तिवारी की इस देहावसान पर उपस्थित कुछ लोग। आंखें नम हैं, लोगों की भावनाएं बहुत अंदर से उद्वेलित हो रही हैं, लेकिन चूंकि देहावसान का मौका है और कृष्ण ने गीता में कहा भी है कि मनुष्य का आना, मनुष्य का जाना ये सर्वज्ञ है, सर्वविदित है। मनुष्य जो आया है वह जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। लेकिन हरिशंकर तिवारी जैसे लोग बिरले ही कभी पैदा होते हैं। इस संपूर्ण रिपोर्ट के लिए मैं था अंकित मणि त्रिपाठी। नमस्कार, धन्यवाद।